बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। इस्लामी सच्चे वाक़यात का एक और सिलसिला है और एक और वीडियो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। ये वाक़या भी बनी इसराइल की कौम का है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आप लोगों को बताती चलूँगी। वो अल्लाह के लाडले नबी थे और वो वाहिद नबी थे जिन्होंने अल्लाह पाक के साथ कलाम किया, उनसे बात की डायरेक्ट। तो चलते हैं वाक़या की तरफ कि उस वक्त जो था बनी इसराइल में कहत साली थी, बारिशें नहीं हुई थी और बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी और अजनास की कमी थी, खाने पीने की अशिया की कमी थी। तो सब लोग जमा हो गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि ऐ पैगम्बर आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो बारिश बरसा दें ताकि हम लोग इस तकलीफ़ से निजात पा सकें। सब ने अपनी अपनी तकालीफ बयान की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो एक बहुत बड़े मैदान में सबको जमा कर लिया इज्तिमाई दुआ के लिए और कहा कि मैं ज़रूर करूँगा अल्लाह पाक से दुआ। तो अल्लाह पाक से वहाँ उन्होंने दुआ शुरू की। जो दुआ भी मांगनी थी उन्होंने दुआ मांगी तो अल्लाह पाक ने वही फरमाई और फरमाया कि मूसा तुम्हारी कौम में एक ऐसा शख्स है जो 40 साल से गुनाहों के साथ बरसरी बेकार है, यानी वो अपने गुनाहों पे बज़िद है, उसने गुनाह नहीं छोड़े। 40 साल उसकी उम्र हो गई है और वो अपने गुनाहों को छोड़ नहीं रहा। जब तक वो है तब तक मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, तो उससे कहो कि तुम्हारी कौम से तुम्हारे शहर से निकल जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और उन्होंने वही बात दोहराई। अलल ऐलान लजमे में फरमाया कि ऐ वो शख्स जो 40 साल से अल्लाह का नाफरमान है और गुनाहों से तौबा नहीं कर रहा, तो अल्लाह के हुक्म से मैं कहता हूँ कि तुम निकल जाओ यहाँ से ताकि दूसरे लोगों का भला हो सके। अल्लाह पाक ने तुम्हारी बदौलत बारिश रोकी हुई है। वो शख्स जो भी है वो बाहर निकल आए मक्के से। सब एक दूसरे की तरफ दिखने लगे, चमदियाँ होने लगी कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है इतना गुनहगार कि उसकी वजह से अल्लाह इतना मेहरबान है कि उसने हम पर बारिश रोकी हुई है। हम इतनी तकलीफ में तो सब चाहते थे कि वो इंसान जो भी है वो बाहर निकल आए। अब जो इंसान था उसके दिल को ये बात लगी, यानी जिस इंसान की वजह से अल्लाह पाक ने बारिश रोकी हुई थी उसको पता चल गया कि ये मैं हूँ और इंतहाई परेशानी के आलम में उसने दिल में कहा, डर की वजह से, अपनी इज्जत की वजह से, अपनी बदनामी के खौफ से उसने कहा कि या अल्लाह अगर मैं बाहर निकला मैं तो रुसवा हो जाऊँगा, सारी कौम के सामने मेरी इज्जत 2 टका हो जाएगी, न जाने ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करें। या अल्लाह पाक मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से और आप जो है मुझ पर रहम फरमाएं, मेरी पर्दापोशी कीजिए, आप सत्तार व्यूब हैं। तो अभी इसकी दुआ के लफ्ज़ पूरे भी नहीं हुए थे कि आसमान काली घटाओं से भर गया, सुभान अल्लाह, और बहुत ज़ोर की बारिश हुई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि अभी तक तो कोई एक शख्स भी मजमे से बाहर नहीं निकला, तो बारिश कैसे हो गई। उन्होंने फरमाया ए अल्लाह अभी तक तो कोई शख्स बाहर भी नहीं निकला था, आपने बारिश फरमा दी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ए मूसा जिसकी वजह से मैं नाराज़ था उसी ने मुझे राज़ी कर दिया और मैंने बारिश बरसा दी। सुभान अल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम इंसानों का रब है, हमारा पालने वाला है, हमारे गुनाहों को दरगुजर करने वाला है, हमारी नेकियों को कबूल करने वाला है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मुझे बताएं तो सही आखिर वो शख्स था कौन। अल्लाह ने फरमाया जब वो गुनहगार था तब मैंने उसका नाम तुम्हें नहीं बताया मूसा, अब तो उसने तौबा कर लिया है, अब तो वो नादिम हो गया है, तो अब मैं तुम्हें कैसे उसका नाम बता के उसको रुसवा कर दूँ। कुर्बान जाऊँ मैं अपने अल्लाह की ज़ात के जिसको हम पहचानने में इतनी देर कर देते हैं। हमारी एवरेज लाइफ जब गुजर जाती है 40, 45, 50 साल के हम हो जाते हैं तब हमें अल्लाह की समझ आती है, अल्लाह के मोहब्बत समझ में आती है। फिर भी शुक्र करें ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी उम्र के लम्हे में आपको अगर समझ आ जाए ना कि अल्लाह की आप पर क्या क्या एहसान है, शुक्र करें क्योंकि ये शुक्र का ही लम्हा होता है। अल्लाह गाफिलों वाला ज़िंदगी से हमें बचाए, अल्लाह पाक अपनी रज़ा हमें नसीब करें। कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी चाहे जैसी भी गुजरे कभी भी अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो। मेरा पैगाम एक ही पैगाम है मेरी तमाम वीडियोज़ का कि अल्लाह की ज़ात से कभी नाराज़ ना हो, अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस ना हो, अपने गुनाहों पर कभी परेशान ना हो। हाँ, निदामत जो होती है ना वही तौबा होती है। अगर आप नेकी करके खुश होते हैं तो आपको मुबारक हो कि आप मोमिन हैं। अगर आप गुनाह करके परेशान होते हैं, अफसोस करते हैं, तब भी आपको मुबारक हो कि आपके दिल में अभी भी ईमान है। जिन लोगों के दिल में ईमान नहीं, जिनको बदी करके परेशानी नहीं होती, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। जो नेकी करके रिया करते हैं, दिखावा करते हैं, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। ये परेशानी की बात है। अपने ईमान की ताजगी की दुआ मांगा करें क्योंकि एक हदीस में मैंने पढ़ा था कि अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारा ईमान भी पुराना होता है, जैसे एक कपड़ा पुराना होता है, बोसीदा होता है, तो उसको नया करो। ऐसे हम कपड़े हमारे कुछ पुराने होते हैं, उनको फेंक देते हैं,
اور پھر نئے کپڑے لے آتے ہیں ان کی جگہ۔ ایمان کی مثال بھی ایسی ہے کہ آپ اپنے ایمان کی تازگی کے لیے اللہ کا ذکر و اذکار کی پابندی کریں صبح شام، کیونکہ اللہ کو ہر وہ ذکر بہت پسند ہے جو تھوڑا تھوڑا کیا جائے لیکن ڈیلی بیسس پہ کیا جائے۔ میری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھا کیجیے کیونکہ اس میں کوئی فضول کنٹینٹ تو ہے نہیں، یقیناً آپ لوگوں کا یہاں سے بھلا ہونے والا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ میری اس کاوش کو، میری اس کوشش کو مقبول فرمائے اور میری مغفرت کا سبب بن جائے۔ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، بس یہی ہے کہ میں اپنے پیچھے جو ہے زندگی فنا ہے تو میں اپنے پیچھے کچھ اچھی یادیں چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔